अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकहित न्यूज सिल्लोड में। शिवसेना नाम और तीर कमान जो कि शिंदे ग्रुप के हिस्से में जा चुका है, तो आइए डालते हैं नजर उद्धव ठाकरे का क्या हाल है। क्या मातोश्री तक ही सिमट कर रह जाएगी उद्धव ठाकरे की सियासत? आइए जानते हैं। शिवसेना पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के सियासी माने को समझते हैं। एकनाथ शिंदे को शिवसेना की कमान मिलने के बाद उद्धव ठाकरे के ग्रुप पर माली और सियासी असर के इम्कानात सबसे ज्यादा है। अब ठाकरे ग्रुप पार्टी में कई इलाकों में मजबूत लीडरों की कमी हो गई है। शिवसेना के 8 माह के तनाज़े के बाद उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक उद्धव ठाकरे अब शिवसेना के सरबराह नहीं रहेंगे। कमीशन ने शिवसेना का निशान और पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे को सौंप दिया है। कमीशन के हुक्म के फौरन बाद एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर शिवसेना का इंतखाबी निशान धनुष तीर डाल दिया है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बाद उद्धव ठाकरे ने हफ्ते को मातोश्री में एमएलए, एमपी और पार्टी के ओहदेदारों के साथ मीटिंग ली। मीटिंग खत्म होने के बाद उद्धव ने अपने हामियों से जज्बाती अपील करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि से पहले मेरा कमान और तीर चोरी हो गया है, सब लोगों के दरमियान जाकर इनको ये बताए। उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म को जमहूरियत का कत्ल करार दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम लाल किले से ऐलान करे कि जमहूरियत खत्म हो चुकी है। ठाकरे ने हामियों से कहा कि वो दोबारा भगवा परचम लहराए। उद्धव ठाकरे ने इशारा दिया कि वो अब से मशाल को पार्टी का निशान बनाएंगे। शिवसेना तनाजे में 3 बड़े बयानात, आइए उस पर भी नजर डालते हैं कि वो 3 कौन से बयानात हैं। नंबर 1 है उद्धव ठाकरे साबिक सीएम इलेक्शन कमिश्नर ये फैसला देकर गवर्नर बनना चाहते हैं, इस तरह का इल्जाम उद्धव ठाकरे ने लगाया है। बीजेपी ने आईनी इदारों को गुलाम बना रखा है, कोई बंदा फैसला नहीं कर सकता कि शिवसेना कौन है। नंबर 2 शरद पवार एनसीपी के सरबराह, इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इंदिरा ने फैसला कबूल कर लिया। जब कोई फैसला आए तो उस पर बहस नहीं करनी चाहिए, उसे कबूल कर लेना चाहिए। एक नया आइन हासिल करें, अगर आप पुराने आइन को हज़फ कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3 संजय राउत शिवसेना एमपी, हम एक नए निशान के साथ अवाम की अदालत में जाएंगे और नई शिवसेना को खड़ा करके दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन जाकर पूछे सियासी जमात की तारीफ क्या है, यह शिवसेना को खत्म करने की साजिश है। इलेक्शन कमीशन का क्या हुक्म है, आइए उस पर भी नजर डालते हैं कि इलेक्शन कमीशन की 3 रुकनी कमेटी ने 77 सफहात पर मुश्तमिल ऑर्डर में कहा कि शिवसेना का आइन गैर जमहूरी है। कमीशन ने कहा कि 2018 में शिवसेना ने तरमीम शुदा आइन की कॉपी इलेक्शन कमीशन को पेश नहीं की थी, इसकी वजह से दस्तावेज को मजीद गैर जमहूरी बनाना था। कमीशन ने कहा कि यह तहकीक शिवसेना को प्राइवेट जागीर बनाने के लिए की गई थी और उद्धव ने बगैर इलेक्शन कराए अपने ही हलके में ओहदेदार बनाए थे। कमीशन ने कहा कि 1999 में इन तरीकों को नामंजूर किया गया था। उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने दलील दी कि उनके पास ओहदेदारों की तादाद ज्यादा है, इसलिए उनका शिवसेना पर हक है। कमीशन ने उसे मुस्तरद कर दिया और एमएलएज एमपीज की अक्सरियत की बुनियाद पर शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे को सौंप दी। उद्धव ग्रुप ने कमीशन के दावों को झूठा करार दिया। शिवसेना का उद्धव ग्रुप 77 सफहात के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रहा है। इत्तलाआत के मुताबिक पार्टी लीडर और अरविंद सावंत ने एक वीडियो जारी किया है जो 2018 में बनाई गई थी। वीडियो में उद्धव ठाकरे का सदारती इंतखाब दिखाया गया है और यह वीडियो मातोश्री का है। वीडियो में एकनाथ शिंदे, मनोहर जोशी, रामदास कदम, आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे समेत
पार्टी के कई बुजुर्ग रहनुमा नजर आ रहे हैं। वीडियो में सभी लीडर मुत्तफका तौर पर उद्धव ठाकरे को सदर मुंतखब कर रहे हैं। उसके बाद कायद और नाइब कायद का इंतखाब हो रहा है। सावंत ने कहा कि हमने कमीशन को दस्तावेज दे दी थी। कमीशन के फैसले के असरात क्या होंगे, आइए उस पर भी नजर डालते हैं कि दिव्या मराठी ने एडीआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2019 और 20 में शिवसेना के पास 48 करोड़ एफडी और 186 करोड़ गैर मनकुला असासे हैं। अब एकनाथ शिंदे, जिन्हें खजांची बनाया जाएगा, अपने दस्तखत से उस रकम का इंतजाम करेंगे। यानी शिवसेना का हाथ छोड़ने के बाद उद्धव को सबसे ज्यादा नुकसान पैसे का होगा। शिवसेना के पूरे महाराष्ट्र में 82 जगहों पर बड़े दफातर हैं और मुंबई में 280 छोटे दफातर हैं, जिनके कब्जे पर आने वाले दिनों में तनाजा हो सकता है। एकनाथ शिंदे विधानसभा में शिवसेना को अलाट किए गए दफ्तर पर क्यों काबिज होंगे? ताहम दादर में शिवसेना के दफातर पार्टी का मुंह बोलता अखबार सामना ठाकरे खानदान की मिल्कियत रहेगा। सुमन और दादर के दफातर ट्रस्ट के जेरे इंतजाम हैं। शिंदे के शिवसेना में शामिल होने के बाद उद्धव ग्रुप पर माशी असर पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले का सियासी असर भी देखा जा सकता है। आइए इस कहानी में मजीद बातें जानते हैं। बीएमसी जो इंतखाबात होने वाले हैं, उस इंतखाबात में हारना मुमकिन है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुज़िश्ता 27 सालों से बुरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी पर काबिज है। जराये के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात का ऐलान आइंदा चंद रोज में हो सकता है। अगर मार्च तक इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो उद्धव ठाकरे के इलेक्शन में हारने का इम्कान है। फिलहाल उद्धव ठाकरे को मशाल इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है, लेकिन कमीशन ने उसे भी लेने का इशारा दिया है। इस सूरत हाल में उद्धव ठाकरे को पार्टी के लिए नए सिरे से दरखास्त देना होगी। नई पार्टी बनाने और फिर निशान लेने में वक्त लग सकता है। ऐसे में उद्धव की गाड़ी बल्दियाती इंतखाबात में फंस सकती है। अगर उद्धव बीएमसी में हार जाते हैं तो इसका उनकी साख पर बड़ा असर होगा। हिमायती एमएलए को रोकना आसान नहीं है। पार्टी हटाने और निशानात खत्म करने के बाद या खत्म होने के बाद हिमायती एमएलए और लीडरों को रोकना आसान नहीं होगा। शिंदे के पास अब तकरीबन 13 एमएलए हैं। निशान जाने के बाद उन अरकान ने असेंबली की रुकनीत को खतरा लाहक हो जाएगा। ऐसे में ज्यादातर कानून साज अपनी रुकनीत बचाने के खौफ से शिंदे कैंप में जा सकते हैं, शिंदे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। साथ ही अरकान पार्लियामेंट को रोकना मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन के फैसले की वजह से उद्धव के बाकी एमएलए और एमपी को रोकना मुश्किल हो सकता है। दरे इस्लाम एमपी कृपाल तमा ने दावा किया है कि उद्धव ग्रुप के 10 एमएलए अब हमारे साथ आने को तैयार है और कभी भी आ सकते हैं। शिंदे को सुप्रीम कोर्ट में जगह दी जा सकती है। शिवसेना का तनाजा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है और 37 एमएलए को इनहिराफ के खतरे का सामना है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक शिंदे ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में भी रह सकता है। शिंदे का ग्रुप अब बराह रास्त कह सकेगा कि उनकी पार्टी अहम है, न कि एमएलएज ने पार्टियां बदली है। ताहम इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की भी मुश्किलात बढ़ गई है। अदालत अब नए सिरे से दलाइल सुन सकती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया जाएगा, यानी तनाजा तवील अरसे तक चल सकता है। जहां मजबूत गिरफ्त होती है वहां कोई लीडर नहीं होता। बाला साहेब ठाकरे के वक्त महाराष्ट्र में मुंबई, थाने, पालघर और कोकन में शिवसेना के मजबूत गिरफ्त थी। 2019 के इंतखाबात में भी शिवसेना ने इन इलाकों में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। इन इलाकों में तकरीबन 100 असेंबली सीटें हैं। शिवसेना में फूट के बाद पार्टी को पालघर, कोकन और थाने में लीडरों की सख्त जरूरत है। अवामी हिमायत के हामिल तमाम रहनुमा शिंदे के ग्रुप में चले गए हैं। उद्धव और आदित्य के अलावा पार्टी में कोई मकबूल लीडर नहीं बचा है। इस सूरत में
उद्धव के खिलाफ इन इलाकों में मजबूत गिरफ्त बनाना फिर आसान नहीं होगा। साथ ही इन इलाकों में पार्टी के दफातर कम होंगे क्योंकि ज्यादातर लीडर अपनी जायदादों पर शिवसेना के दफातर चला रहे थे। शिंदे इस्तेमाल कर सकते हैं बाला साहेब की तस्वीर। शिवसेना में फूट के बाद सबसे बड़ी बहस बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर थी। उद्धव ठाकरे ने शिंदे से यहां तक कहा था कि वो अपने वालिद की तस्वीर इस्तेमाल करें, न कि किसी दूसरे के वालिद की तस्वीर को। ताहम शिंदे ने बाला साहेब की तस्वीर का इस्तेमाल जारी रखा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे बाला साहेब की तस्वीर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बाला साहेब शिवसेना के बानी हैं और अब से एकनाथ शिंदे सदर होंगे शिवसेना के। शिंदे को दशहरा रैली के लिए मुंबई का शिवाजी पार्क भी मिलेगा। जो पैगाम उद्धव यहां देते थे अब नहीं दिया जाएगा उनके जरिए से। नाजरीन, इस तरह की तमाम खबरें पाने के लिए दैनिक लोकहित न्यूज को सब्सक्राइब करें। अगली खबर का इंतजार करें। इसी के साथ रुखसती चाहूंगा। खुदा हाफिज।